बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वह है अचारी चपली कबाब। इसके लिए यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है 500 ग्राम्स और ये थोड़ा फैट के साथ लिया है मैंने, इससे कबाब ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इनमें सबसे पहले मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। यहाँ मेरे पास टमाटोज़ हैं, 2 टमाटोज़ को मैंने सेंटर पार्ट इनका रिमूव कर दिया है और इनको फाइनली चॉप कर लिया, ये ऐड कर दूँगी। 2 मीडियम साइज़ की अनियन को मैंने चॉप किया, ये ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली, हाफ टेबल स्पून रेड चिली ऐड कर रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर इनहेंस होगा। हरा धनिया है फाइनली चॉप्ड, ये ऐड कर दूँगी। इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। नमक है 1 टीस्पून, अनारदाना 2 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन है हाफ टी स्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल साबुत कुटी मिर्चें 2 टेबल स्पून, ये ऐड कर दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून क्रश्ड पिकल है, ये ऐड कर दूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये भी मिक्स करूँगी, इसके बाद हाथों की मदद से इसको मसल लूँगी। अब इसको मैं हल्के हाथों से इसे मसल लूँगी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इन कबाबों का टेक्सचर अनइवन होता है, इसलिए मैंने इनको प्रोसेसर में डाल के पीसा नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत कुटा हुआ ही टेक्सचर हर चीज़ का अच्छा लगता है। स्पाइसेस इसमें सब हमारे पास कुटे हुए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करते हुए एक अंडा शामिल करूँगी। हाफ कप मेरे पास बेसन है, इसको मैंने भून लिया था, तवे पे आप खुश्क भून लें, वो ऐड कर दें, ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। मिक्स कर लिए सब चीज़ों को। अब इसको हाफ एन आवर का मैरिनेशन टाइम देंगे। हाफ एन आवर हो चुका है, मैंने पैन में ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हम कबाब्स को शेप देंगे। आप चाहें तो हाथों पे ठंडा पानी भी लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छा से सेटल हो चुका है। मैं थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाऊंगी, जैसे हमें रेस्टोरेंट्स में मार्केट्स में मिलते हैं। ये देखिए जो चॉप की अनियन, टमाटो, ग्रीन चिलीज़ हैं, इनका हमें ये लुक चाहिए था, इस वजह से हमने इनको प्रोसेसर में नहीं चॉप किया। ये देखिए थोड़ा सा रफली सा इसका लुक होता है, यही इसकी ब्यूटी भी है। ऐसे में बाकी भी कबाब्स को शेप दूंगी। ये कबाब्स मैंने रेडी कर लिए। मीडियम फ्लेम पे इनको यहाँ पे प्लेस करूँगी मैं। शैलो फ्राई करना है और 6 मिनट तक मैं इनको फ्लिप नहीं करूँगी, क्योंकि इस दौरान ये टूट भी सकते हैं और कच्चे भी रह सकते हैं। इसलिए 6 मिनट तक मैं इनको एक साइड पे अच्छे से कुक होने दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद इनकी साइड चेंज करूँगी। 6 मिनट्स हो चुके हैं। अब ऐसे स्पैचुला की हेल्प से हम इसकी साइड को फ्लिप करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। ऐसे ही बाकी सबकी भी साइड चेंज करूँगी मैं। थोड़ा सा केयरफुली हमें करना है, इस तरह से। अब इस साइड से भी मैं कबाब्स को 6 मिनट के लिए कुक होने दूँगी। बोथ साइड को मैंने 6 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब प्लेटर में निकालती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ।